जुनेद साहब देखिए क्या कह रहे हैं संगीत रागी, कह रहे हैं कि हिंदुत्व है तभी ये देश सुरक्षित है। कश्मीर का एग्जांपल दे रहे हैं, जवाब दीजिए। कश्मीर नहीं, अफगानिस्तान बांग्लादेश और दुनिया का एक भी इस्लामिक कंट्री नहीं है जहां पर डेमोक्रेसी वाकई में ठीक है, जवाब दीजिए। सहिष्णुता के साथ खड़ा है। मैं इनके सामने अपने मुल्क की बात कर रहा हूं। लक्षद्वीप में सरकार की आंकड़ा है कि 97% मुसलमान पाए जाते हैं। वो एक्सेप्शन को अपवाद बोलने दीजिए सर उनको बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। लक्षद्वीप के कारण अलग हैं, सर बोलने दीजिए, अभी उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि खुद मैं इस्लाम की अपनी नीतियों के तहत इस बात को मैं कह रहा हूं कि मौलाना आज़ाद जो समय के सबसे बड़े जानकार थे, उन्होंने सबको साथ लेकर के चलने की और ऐसी आज़ादी को कबूल नहीं करने की बात की थी जो हिंदू और मुसलमान को अलग कर दे। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमसे ज्यादा उसका विरोधी कौन हो सकता है इस बात के लिए कि जाहिर वो साजिश है और गलत है जो पाकिस्तान को मजहब के नाम पर। नहीं तो फिर हारिस साहब मेरा एक सवाल है, मेरा एक प्रोफेसर साहब एक मिनट, अच्छा बोले। कृपलानी की पुस्तक है, जेबी कृपलानी की पुस्तक है, आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस की किसी भी वर्किंग कमेटी में देश के विभाजन को मना नहीं किया है। ही वाज ए तबलीगी एंड तबलीगी आउटराइट। जितने भी दुनिया में टेरर बम्बिंग हुए हैं सारी तबलीगी आइडियोलॉजी से हुए हैं। मौलाना जानना चाहिए, इनको मालूम ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है कि मौलाना आजाद ने जामे मस्जिद की सीढ़ियों से चढ़कर, आज तक वो रिकॉर्डेड तकरीर है जिस पर इन्होंने कहा था कि लाल किला और जामा मस्जिद तुमको आवाज देंगी अगर तुम इस मुल्क को छोड़कर चले जाओगे। और उससे पहले कई बार कह चुके इस बात को, अपनी कई स्पीचेस में कह चुके थे कि अगर ये मुल्क आजाद होता है, आसमान से कोई फरिश्ता उतरे और कहे कि ये मुल्क आजाद होगा और हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाएंगे तो हमें ऐसी आजादी भी नहीं चाहिए, हमें एकता और अखंडता के साथ। जिम्मेदारी किसी को नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रोफेसर हारिस साहब मेरा एक सवाल है आपसे। देखिए ये भी हिंदू धर्म का जो समर्थन करते हैं, जो इस डिबेट में, इस तरह की डिबेट में हिंदू पक्ष की तरफ खड़े, वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जैसा कोई दूसरा देश इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये यहाँ का हिंदू सहिष्णु है। आप मेडिटेरियन कोस्ट तक चले जाइए, कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा जैसा हिंदुस्तान में जैसी डेमोक्रेसी है, कहीं नहीं मिलती है। तो इसका रीजन क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है वो सहिष्णु है, वो हिंदू समाज है, इसलिए ऐसी डेमोक्रेसी दुनिया में मेडिटेरियन कोर्स तक आप यहाँ से जाए नहीं मिलती। मैं आपके सामने एक सवाल रख दे रहा हूँ। हाँ। इस मुल्क को सबसे पहले जिसने अखंड भारत और बहुत बड़े भारत का स्वरूप दिया था वो अशोका, मैं मानता हूँ। अब आगे बात पूरी करने दीजिएगा। उनका मजहब बुद्धिज्म था, इस मुल्क से बुद्धिज्म उठा, बुद्धिज्म पूरी दुनिया में फैला। किसने उसको खत्म किया? उनके पोते बृहद्रथ को कत्ल कर दिया गया इसी मुल्क के अंदर। किसने कत्ल किया? और फिर उसके बाद पुष्यमित्रा के द्वारा जब आगे की कहानी आगे बढ़ती है, हिंदुस्तान से बौद्ध विहार तोड़ दिए गए, बौद्ध खत्म कर दिए गए और अब संख्यक हो गए। किसने किया? ये कौन लोग? प्रोफेसर संगीत रागी जवाब देंगे। एक मिनट, अभी आपका टर्न। प्रोफेसर संगीत रागी देख लीजिए, सनातन वर्सेस बौद्ध की लड़ाई आ गई अभी। ये क्या गलत? एक मिनट, सनातन वर्सेस बौद्ध, बोलिए। देखिए मैं आरोपी, बुद्धिज्म खत्म कैसे हुआ इसके लिए अंबेडकर को पढ़ लेना चाहती है। हमको मौलानाओं से और मुसलमानों से इसका ज्ञान नहीं लेना चाहिए। बुद्धिज्म बुद्ध को दशावतार में लिया गया। जब हम संकल्प नहीं आप मौलानाओं और मुसलमानों से आपको ज्ञान नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन क्या मौलानाओं और मुसलमानों को आप इस देश का उत्तरदायी समाज मानते हैं कि नहीं मानते? प्रोफेसर जोशी होल्ड ऑन, नो संगीत रागी साहब, मौलानाओं और मुस्लिमों को आप इस देश का उत्तरदायी समाज मानते हैं कि नहीं मानते? इसलिए कह रहा हूं, बोलने दीजिए उनको। मैं इसलिए कह रहा हूं, उनको बोलने दीजिए। इसलिए कह रहा हूं कि इस देश की जो हिस्टोग्राफी है वो इस्लामिस्ट हिस्टोग्राफी, नक्सल हिस्टोग्राफी और कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, तीनों में कोई अंतर आप नहीं देखेंगे। भारत की प्राचीन सभ्यता से इनके मन में उतना ही घृणा रहता है। और फिर मैं ये जिक्र तो आप इनको उत्तरदायी समाज नहीं मानते? डॉक्टर अंबेडकर, मेरा सवाल नहीं ले रहे आप। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर को ही जिक्र कर रहा हूं कि कैसे बुद्धिज्म खत्म हुआ, क्योंकि बुद्धिज्म को हिंदुइज्म ने आत्मसात कर लिया। प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी पढ़ते हैं तो कहते हैं बुद्धा अवतारे, हम संकल्प कर रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी देखिए, ज्ञान है आप जिस नहीं प्रोफेसर संगीत रागी, और शास्त्रार्थ की परंपरा से खत्म हुआ है बुद्धिज्म। तलवार की परंपरा से नहीं है, तलवार इस्लाम की भाषा है, हिंदुइज्म की भाषा। मेरा सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं मौलानाओं से और मुसलमानों से ज्ञान नहीं चाहिए। आप मौलानाओं और मुसलमानों से
समरसता चाहिए, उनके साथ रहना चाहते, एक मिनट, उनके साथ रहना इस देश का नागरिक उनको देखना चाहते हैं, आप नहीं देखना चाहते? नहीं, उनको आप उत्तरदायी समाज मानते हैं कि नहीं मानते? मैं कहता हूं ये देश हिंदुओं का है जिसमें मुसलमान भी रहते हैं, क्योंकि मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा और पाकिस्तान मिला उन्हें।